तो मुहिब्बुन नबी हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आप देख रहे हैं। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के कैंपस में ही हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये हज़रत ही के हवाले से लिखी हुई है। इस किताब का जो टाइटल है मुहिब्बुन नबी, इसमें बहुत अहम वाक़या हज़रत मौलाना फ़खर पाक के हवाले से लिखा हुआ है जो आज के दौर में मुसलमानों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इस किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मॉर्निंग वॉक के लिए गंगा के किनारे जाया करते थे। हज़रत फ़खर साहब देखा करते थे कि वहाँ बहुत सारे पंडित हैं जो लोगों को स्नान करा रहे हैं। वहीं पे एक बूढ़ा पंडित है, उसके पास कोई जाया नहीं करता था, क्योंकि एक तो वो बूढ़े थे और फिर जब वो स्नान कराते थे तो उनके हाथ भी काँपते थे, टाइम भी ज़्यादा लग जाता था, तो लोग उनको नज़रअंदाज कर दिया करते थे। हज़रत फ़खर साहब ने जब ये देखा तो अपना लिबास तब्दील किया और उस बूढ़े पंडित के पास में गए और कहा कि पंडित जी आप मुझे स्नान करा दें। हज़रत फ़खर साहब ने स्नान किया। आम तौर से लोग 5 रुपये उस ज़माने में दिया करते थे, लेकिन हज़रत फ़खर साहब ने उसको 10 रुपये दिए और फरमाया कि मैं कल भी आऊँगा। हज़रत फ़खर साहब अगले दिन भी गए, स्नान किया और फिर वापस तशरीफ़ ले आए। इसी तरह रूटीन में आते जाते रहे। वो पंडित बेचारा जो रोज़ाना मायूस हुआ करता था, हज़रत फ़खर साहब के इस अमल की वजह से, रोज़ाना आने जाने की वजह से उसको बड़ी तसल्ली होने लगी। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल का इतना असर पंडित के जहन पर हुआ कि वो पंडित जी जो है एक मरतबा ख़ुद हज़रत फ़खर साहब के पीछे पीछे आ गए और उन्होंने देखा कि ये तो कोई हिंदू नहीं है, ये तो मुसलमान है। तो पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने पूछा, कहा बाबा ये बताएं कि आपने मुझसे स्नान क्यों कराया और आप क्यों मेरे पास में रोज़ाना आते रहे। तो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी यानी सरकार ने यह इरशाद फरमाया कि मियाँ हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब बंदे खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। हम देखते थे कि आप रोज़ाना मायूस हैं, तो सोचा कि अब आपकी उस मायूसी को दूर किया जाए और हम आपकी जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करें और आपके साथ कंट्रीब्यूट करें। तो बस इसीलिए कि आपका दिल खुश हो जाए और आपके घर में कुछ इंतज़ामात हो जाएं आपके बच्चों के लिए, हमने रोज़ाना ये अमल किया। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से वो पंडित जी इतना खुश हुए, कहने लगे जब आपका अखलाक ऐसा है तो आपके नबी का अखलाक कैसा होगा। बुज़ुर्गान दीन सूफ़िया किराम के इसी अमल की वजह से लोगों के दिलों में मोहब्बतें बैठीं और यही मोहब्बत आज हमारे भारत की सारी दुनिया में पहचान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाजगान चिश्त के खुसूसी पैगाम को समझना चाहिए और यूँ तो बुज़ुर्गान दीन सूफ़िया किराम औलिया अल्लाह जो होते हैं वो बंदगान खुदा की खिदमत करने और अल्लाह के बंदों को राज़ी करने और खुश करने के तरीक़े और बहाने तलाश करते हैं। बस आज के मुसलमानों को भी सूफ़िया की इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब को बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।